वहीं ठाकुरों को लेकर दिए गए बयान पर आनंद मोहन ने भी निशाना साधा है। उनकी ओर से भी बयान दिया गया। आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं मनोज झा। समाजवाद का चोला पहनकर मनोज करते हैं आरएसएस एजेंडे का काम, और जब आरजेडी कमजोर होगी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगे मनोज झा के संसदीय भाषण पर आनंद मोहन ने साधा निशाना। आनंद मोहन ने मनोज झा को बताया फिटकरी झा। समाज को तोड़ने वाले बयान देते हैं मनोज झा। समाजवाद का चोला पहनकर मनोज करते हैं आरएसएस एजेंट का काम, जब आरजेडी कमजोर होगी तब पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे मनोज झा। ये बयान दिया गया आनंद मोहन की ओर से। देखिए, ठाकुरों को लेकर दिए गए बयान पर न केवल आनंद मोहन बल्कि उनके बेटे भी लगातार विरोध कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर क्या बयान दिया वो आपको सुनवाते हैं, सुनिए। उस पर ऑब्जेक्शन, मेरी आपत्ति वहाँ है, एक जाति विशेष को टारगेट करके संदर्भ से बाहर जा करके महिला बिल पर बहस चल रहा था, वो पेश किया गया था, उसको पास होना था, उसमें ठाकुर का कुआं लाया गया। ये एक बीमार मानसिकता का द्योतक है। ये पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति का कि संकीर्ण मानसिकता का परिचायक है, और मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ। जो हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। आदित्य, कभी आनंद मोहन जीप खींच लेने की बात करते हैं मनोज झा की, तो कभी कहते हैं कि वो आरएसएस के एजेंट है। कभी एक वक्त अगर ऐसा आया आरजेडी कमजोर हुई तो बीजेपी में वो तुरंत चले जाएंगे। कई सवाल अब खड़े किए जा रहे हैं अंदर ही खेमे में अपने ही लोगों पर। देखिए पूजा, मनोज झा का जो बयान आया था वो महिला आरक्षण विधेयक पर जब राज्यसभा में बोल रहे थे तब का वो बयान है, और 5-6 दिनों के बाद इस बयान के आधार पर आनंद मोहन ने इस बयान को पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी, और मनोज झा के बहाने आरजेडी के नेताओं पर निशाना साधा था कि उनके इशारे पर ये हो रहा है। आपको याद होगा कि कल जिस तरीके से आनंद मोहन की बात हो या चेतन आनंद उनके जो पुत्र हैं, वो जिस तरीके से मनोज झा को पर सवाल उठा रहे थे, तो अंदर खाने की दूसरी खबर है। ये तो राजनीति हो रहा है, क्योंकि 6 दिन पुराने बयान को अचानक आनंद मोहन को याद आती है कि ठाकुरों के ऊपर मनोज झा ने बयान दिया, और इस तरीके से उनको वो जिस तरीके से बयान दिए थे उनके पुत्र ने कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उसी में बीजेपी के नेता भी कूदे, आरजेडी के भी नेता, जेडीयू के तमाम नेता उसमें मनोज झा के समर्थन में तो कोई आनंद मोहन के विरोध में खड़ा हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंदर खाने की जो खबर है वो आरजेडी को इस बात का अनुमान हो गया था कि आनंद मोहन की नज़दीकियाँ बीजेपी से बढ़ रही हैं। लगातार आनंद मोहन पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली में थे, बीजेपी के बड़े नेता से उनकी मुलाकात हो रही थी, और ये बात लालू यादव के परिवार को इस बात का पता चल गया था कि आनंद मोहन और उनके जो छोटे बेटे हैं, चेतन आनंद के जो छोटे भाई हैं, वो उनकी बीजेपी के नेताओं के साथ दिल्ली में मुलाकात हो रही है। यही कारण है कि एक लालू परिवार को किस तरीके से घेरा जाए ये क्रिएट किया गया था। ये आरजेडी के नेताओं का कहना है, जो इंटरनल सोर्सेज जो हम लोगों को बता रहे हैं कि लालू यादव के परिवार को किस तरीके से घेरा जाए, यही बीजेपी और आनंद मोहन के कुछ लोगों की ये साजिश है। यही कारण है कि पुराने मामले पर इसको राजनीतिक तूल दिया गया, और इसमें बीजेपी के नेता इन्वॉल्व हुए मनोज झा को घेरने के बहाने। यही कारण था कि मनोज झा के समर्थन में तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो खड़े हो गए। चलता रहेगा, लेकिन अब देखना होगा इस पर क्या प्रतिक्रिया मनोज झा की आती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।